Good morning students, I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and today we are going to discuss chapter number 10 of history, new political formation in the 18th century. So in this chapter we will discuss about the late Mughals, the invention of the Nadir Shah, invention of the Ahmad Shah Abdali, the new political formations, rise of the independent states, Watan and Jagirs. So let's start. First we will discuss about the late Mughals. और औरंगजेब एक पावरफुल मुग़ल एम्परर रहे और 1707 में जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद मुग़ल एम्परर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद से जो भी आपके आगे मुग़ल जो आगे राजा आए, मुग़ल एम्परर्स आए, तो उस समय के काल को उन्होंने लेट मुगल्स काल कहा। आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह इन द 1712 जहांगीर शाह बिकम द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रीजन द टू पावरफुल नोबल्स सैयद ब्रदर्स सैयद हुसैन अली एंड द सैयद अब्दुल्ला बिकम द रियल किंग मेकर्स। ठीक है, तो क्या हुआ है, वो रियल किंग मेकर बन गए। और फारूक शैयर जिन्होंने 1713 ईसी से 1719 ईसी तक रूल किया। ठीक, फिर जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनके समय में ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना अधिकार क्षेत्र पूरा बढ़ाकर और बहादुर शाह जफर को लंगून की जेल में भेज दिया, जहां पर 1862 में उनकी डेथ हो गई। इन्वेंशन ऑफ द नादिर शाह, देखिए नादिर शाह जो था वो पर्शिया का राजा था और उसने 1739 में इंडिया पे आके लूटपाट की। उसने बहुत ज़्यादा जो दिल्ली की वेल्थ थी उसको लूटा और अपने साथ कोहिनूर हीरा और जो मयूर सिंहासन था वो ले गया। फिर इन्वेंशन ऑफ द अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ये अफगानिस्तान के रूलर थे और इन्होंने 80 टाइम्स मतलब 8 बार उन्होंने 1747 ईसी से 1767 ईसी तक भारत के वेल्थ को पूरी तरीके से लूटा था। नाउ न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, तो न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ओल्ड मुगल प्रोविंसेस ऑफ द अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, है ना, ये बहुत पावरफुल और क्वाइट इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। सेकेंड, द स्टेट वाज द वतन जागीर एंजॉय द मोर इंडिपेंडेंट दैट द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, मतलब वो अपने आप को और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे थे। थर्ड, द विच स्टेट विच द अरेस्टेड देयर फ्रीडम फ्रॉम द मुगल रूल्स आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल्स, इट इंक्लूड्स द डोमिनेंस ऑफ द मराठा एंड सिख जाट, मतलब मराठा एंड जो सिख जाट का डोमिनेंस था उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया था। राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स, औरंगजेब सक्सेसर वर वीक एंड द इनकैपेबल रूलर्स, एज अ रिजल्ट द मुगल एम्परर बिगैन द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द स्मॉल किंगडम्स, मतलब कि जो औरंगजेब था उसके बाद उसके जो सक्सेसर थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, इसीलिए मुगल एम्परर बहुत छोटे छोटे भागों में बढ़ता चला गया। जो सूबेदार थे उन्होंने अपने धीरे धीरे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने शुरू कर दिए और जो ओल्ड जमींदार्स थे पुराने उनको हटाकर उन्होंने नए जमींदार्स अपने जो लॉयल लोग थे उनको वहाँ पर बनाना शुरू कर दिया, जिससे जो मुगल एम्परर था धीरे धीरे टूट गया। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द बंगाल। बंगाल वाज द फर्स्ट स्टेट टू गेट द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मुगल एम्परर, मतलब कि जो मुगल साम्राज्य से अलग होने वाला पहला स्टेट था वो कौन था, बंगाल था। बंगाल एम्परर द फादर शाह जयर अपॉइंटमेंट द मुर्शीद अली खान एज अ सूबेदार ऑफ द बंगाल एंड उड़ीसा एंड 1717, मतलब कि 1717 में बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया, किसको, मुर्शीद अली खान को। फिर इसके बाद ही वाज द सक्सीड हिज सन एज द सुजामल एंड 1727 ईसी। ठीक है, एंड 1730 ईसी ही वाज आल्सो मेड द सूबेदार ऑफ द बिहार, बिहार का भी सूबेदार वो बन गया। इन 1740 द अलीवर्दी बिकेम अ न्यू रूलर ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा
मतलब 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार बने। ही वॉज द इन्फ्लुएंट रूलर एंड द प्रोहिबिटेड बोथ द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन द बंगाल। उन्होंने ब्रिटिशर्स को और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बंगाल पे अपने आप को बढ़ाने से, मतलब व्यापार को और क्षेत्र को बढ़ाने से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ द अलावर्दी खान 1756, मतलब कि 1556 में अलीवर्दी खान के मृत्यु के बाद उसका जो ग्रैंड सन था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने से रोका था, जिसको अंग्रेजों ने रिफ्यूज़ कर दिया। इस वजह से ऑन द 23 जून 1757 में से, मतलब कि 23 ऑफ द जून 1757 ईसी को बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को क्या कर लिया, ले लिया, कब्जा कर लिया। अब हम बात करते हैं अवध के बारे में। तो सादत अली खान वॉज अपॉइंटेड एज अ सूबेदार ऑफ द अवध इन 1772 ईसी। ठीक है ना, 1772 में सूबेदार बनाए गए थे सादत अली खान। ही वॉज द करेजियस एंड द ग्रेटर रूलर एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सादत अली खान इन 1739 द सफदर जंग बिकेम द नवाब ऑफ द अवध एंड रूल टिल द 1757। मतलब कि उनकी मृत्यु के बाद जो सफदर जंग थे वो नवाब बने और वो 1754 तक वहाँ के नवाब रहे। विच वॉज लखनऊ, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द नवाब, बिकेम द फेमस सेंटर ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़। मतलब कि जो अवध की राजधानी थी लखनऊ, वो उस समय वहाँ के सांस्कृतिक विरासत के तौर पर मानी जाती थी। ठीक है, सिराजुद्दौला ascended the throne of the Awadh in 1754 EC and ruled till the 1775 EC. He became a Wazir of the Mughal Emperor of Shah Alam II. The British had already defeated the Nawab of Bengal, Mir Qasim, in 1757. Reached the Awadh to Sikh. मतलब कि जो मीर कासिम था, जो बंगाल के नवाब थे, उनको हराने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो किधर, अवध की तरफ बढ़े। द ब्रिटिशर्स डिफीटेड हिम टू द बैटल ऑफ द बक्सर ऑन द 22 ऑफ अक्टूबर 1764। मतलब कि 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिशर्स ने बक्सर के युद्ध में उनको हराया था। ठीक है, नाउ हैदराबाद। निज़ाम उल मुल्क वाज द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद स्टेट इन 1724 सी। मतलब कि जो निज़ामुल मुल्क थे उन्होंने हैदराबाद स्टेट को 1724 ईस्वी में क्या किया था, बसाया था। ठीक है, द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह एक्सेप्टेड हिम एज ए सूबेदार ऑफ द साउथ एंड द कॉन्फ्रीड ऑफ हिम द टाइटल ऑफ द सदफजा। ठीक है ना, सदफजा का उन्होंने क्या दिया था, टाइटल दिया था। एंड द हिज सक्सेसर केम टू नो एज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। मतलब जो उनके सक्सेसर्स जो बाद में उनके रूल करने आए, तो उन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया, हैदराबाद का निज़ाम। मतलब हैदराबाद के निज़ाम के नाम से वो लोग जाने जाते थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैसूर स्टेट फाउंडेड बाय द हैदर अली। हैदर अली ने मैसूर स्टेट को बनाया था। एंड ही ट्रेन द आर्मी द मॉडर्न लाइन्स विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हेल्प से उसने बहुत ही मॉडर्न आर्मी बनाई थी, आधुनिक आर्मी का निर्माण किया। 2 बैटल हुए हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में, जिनको द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इंडेड विद ब्रिटिश डिफेटेड एट द हैंड ऑफ हैदर अली। मतलब कि पहला जो एंग्लो और मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली की जीत हुई थी, बट जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें हैदर अली मारे गए 7 दिसंबर 1782 को, मतलब 7 दिसंबर 1982 को। उसके बाद जो उनका पुत्र था टीपू सुल्तान वहाँ का राजा बना। उसके बाद फिर 2 युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुए थे। ठीक है ना, टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान फाइनली क्रश्ड द ब्रिटिश फोर्सेस
आफ्टर हिज डेथ इन 1798 ही एनेक्टेड हिज टेरिटरीज, मतलब उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1798 में हुई थी, और इसके बाद उन्होंने क्या किया? उसकी टेरिटरी को अधिग्रहण कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जाट। द बदल सिंह वाज द मोस्ट पॉपुलर जाट लीडर, ठीक है ना, बहुत ही पॉपुलर जाट लीडर थे, हु कर्व ऑन द इंडिपेंडेंट जाट किंगडम, और उन्होंने क्या किया? एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की। ही मेंटेन्ड अ पावरफुल आर्मी एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस किंगडम, उन्होंने अपने राज्य के सुरक्षा के लिए एक बड़ी आर्मी बनाया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिख्स। सिख गुरु तेग बहादुर was the mastery of the Mughals after him. The Guru Gobind Singh become the 10th Guru, मतलब कि जो गुरु गोविंद सिंह थे वो बाद में क्या हुए? सिखों के 10वें गुरु बने, और उन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े मुगल्स और राजपूत किंग्स के अगेंस्ट, ठीक है ना। उन्होंने बैसाखी में खालसा पंथ की स्थापना की आनंदपुर साहिब में, और दल खालसा gave the stiff competition to the Afghan endeavors Ahmad Ali Abdali. They were divided into 12 मिस, मतलब 12 भागों में उन्होंने क्या किया? तो उसको डिवाइडेड किया था। वर्ड्स मिसल इज द अरबिक वर्ड विच मीन्स द इक्वल, मतलब कि जो मिल्स है उसका वो एक अरबिक वर्ड है, और इसका मतलब होता है इक्वल, मतलब 12 बराबर भागों में उन्होंने बांटा था। By the end of the 18th century, Chief Sikh Ranjit Singh occupied the Lahore, and gradually the carved out the independent Sikh kingdom extended from the Peshawar in the west to the Satluj in the east, मतलब कि पेशावर से सतलज तक का उन्होंने अपने साम्राज्य को, एक स्वतंत्र साम्राज्य को क्या किया था? एक्सीड किया था इसने, रंजीत सिंह जी ने, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वतन जाहिर्स। द इन्फ्लुएंट एंड द पावरफुल Rajput kings served under the Mughals with the great regards. Some of the rulers, like those the Amber and the Jodhpur, enjoyed the considerable autonomy is territory known as the Watan Jahangir, मतलब कि जो मुगल एम्परर्स थे उनके अंडर पे ये राजपूत जो किंग्स थे उन्होंने अपने आप को अपने राज्य को स्वतंत्रता से बनाए रखा, जिनको बाद में वतन जागीर्स कहा गया था। रूलर्स ऑफ जोधपुर अजीत सिंह वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ गुजरात, जो जोधपुर के जो रूलर थे जोधपुर के अजीत सिंह, वो गुजरात के क्या थे? गवर्नर थे, ठीक है ना। एंड सिमिलरली द रूलर ऑफ द अंबर जयपुर, ठीक है ना, मतलब मॉडर्न जयपुर है जो अंबर राजा जयसिंह वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा, मालवा के गवर्नर थे, and these office were the confirmed by the emperor Jananda Shah in 1730. Okay, so student, I hope you enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye bye.